नमस्कार स्टूडेंट, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन कैसे निकाले जाते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, यदि आपके पास ए और बी दो नंबर हैं और आप इनके बीच में एन नंबर बताना चाहते हो और वो एन जो नंबर है वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि आप इसके बीच में एन नंबर लेना चाहते हैं। मान लेता हूँ पहला नंबर 1 है, A1 है, फिर A2 है, A3 है और इस कंडीशन में लास्ट का जो नंबर है वो AN है। ये अर्थमेटिक मीन तब माने जाएंगे कि जब ये सभी टर्म्स जो हैं AP में हो। ये अर्थमेटिक मीन कब माने जाएंगे? जब ये पूरी सीरीज जो है वो AP में बन जाए। यहां पर जो नंबर रखे जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल मीन माने जाएंगे कब? जब ये सभी नंबर GP में हो जाए। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज बात कर रहा हूं अर्थमेटिक मीन। यदि आप दो नंबर के बीच में मान लेता हूं 3 नंबर बताना चाहते हो या 4 नंबर पता करना चाहते हो, ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास कोई नंबर है 8 और 26। हम कहते हैं बताइए इनके बीच में 5 नंबर बताइए या 5 अर्थमेटिक मीन बताइए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इनको लिखेंगे A1, ये A2, A3, A4 और A5। ये अर्थमेटिक मीन तभी माने जाएंगे जबकि ये सभी नंबर क्या हो जाएं? AP में हो जाए। ठीक है ना? अब हमें देखना पड़ेगा कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है और ये n नंबर इसके बीच में पता है तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स हो जाएंगे आपके पास n+2। n+2 क्या हो जाएंगे कि n नंबर तो आपके पास ये है और 2 नंबर आपके पास ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितने टर्म्स हो गए? कुल मिलाकर टोटल टर्म्स जो है वो n+2 हो गए। ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो आपका A है और ये ध्यान रखें ये सभी नंबर किस में होंगे? AP में होंगे। ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? ध्यान रखिएगा AP में होंगे। जब ये सभी नंबर AP में होंगे तो इन जो A1, A2, A3 जो नंबर आ रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? हम अर्थमेटिक मीन निकाल कहते हैं। ठीक है ना? हमारे पास फर्स्ट टर्म A है और आप ये कह सकते हो कि ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है? वो होगा AN+2x टर्म। ध्यान रखिए यहां से लेकर यहां तक कुल टोटल टर्म कितने हो चुके हैं? n+2। ठीक है, देखिए यहां पर हमने 5 नंबर ले रहे हैं तो यहां से मिलाकर यहां तक टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना। ठीक है ना? उसी तरह से यहां से लेकर यहां तक कुल टोटल टर्म्स जो हो जाएंगे वो n+2 हो जाएंगे और n+2x जो टर्म होगा वो क्या होगा? B होगा। ठीक है, और यहां पर लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस जो है D है। ये मान के चलें कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? D है। तो जरा बताना कि AN+2 टर्म क्या होता है? हमें पता है ना AP का n टर्म क्या होता है? AP का n टर्म क्या लिखते थे? हम लिखते थे AN = A+n-1 × D। ठीक है, अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं? n की जगह पर? n की जगह पर अपन n+2 आ गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? n+2 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं A+n+2 -1 × D = कितना आएगा? B आएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहां से A+n+1 × D बराबर क्या लिख सकते हो? B लिख सकते हो। इस A को आप इधर ले आइए तो D = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B - A/n+1। अब आपने पता कर लिया यदि A और B के बीच में आप n नंबर देखना चाहते हो, n अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हो, तो उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा B - A/n+1। n यहां पर क्या है? ध्यान रखना n है नंबर ऑफ द मीन, नंबर ऑफ मीन, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है ना? कितने मीन चाहिए? यदि 5 चाहिए तो यहां पर 5 हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए इस कंडीशन में D क्या होगा, तो इस कंडीशन में D हो जाएगा B - A/n+1। तो D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा आपके पास 26 - 8/5+1। कितना हो जाएगा? D हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18/6 और D जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता लग गया कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा? ये होगा, या आपसे कहा जाए कि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। यदि इस कंडीशन में आपको A1 निकालना हो तो क्या करेंगे आप? जो A1 है एक्चुअली सीरीज का कौन सा टर्म है? पहला अर्थमेटिकल मीन जो है इस सीरीज का सेकंड टर्म है। सेकेंड अर्थमेटिकल मीन जो है इस सीरीज का, जो सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज का कौन सा टर्म है?
थर्ड टर्म है। तो आपको जब A1 बताना है तो A1 कौन सा टर्म है? A1 जो है सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म कैसे निकलता है? सेकंड टर्म लिखेगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा A प्लस 1D। पहला जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? A प्लस डी। समझ गए ना? अब आपसे पूछो बताइए सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि A2 जो होगा वो A प्लस 2D होगा। उसी तरह से आपसे कहा जाए कि AN क्या होगा तो आप कह सकते हो A प्लस ND होगा। ध्यान रखें यहां पर ये कैपिटल AN है, ये कैपिटल AN ऐसे लिखा जा रहा है, इसका मतलब है nth मीन, nth AM, ठीक है। और आप जब लिखते हो AN तो इसका मतलब होता है nth टर्म। ध्यान रखिए इस बात का, यहां पर AN स्मॉल AN है और यहां पर कैपिटल AN है। कैपिटल AN का मतलब होता है अर्थमेटिक nth अर्थमेटिकल मीन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, आपसे पूछा जाए कि A1 बताइए तो आप क्या कहोगे? A1 निकाल लेंगे आप। यहां पर A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस डी। तो A क्या आपका? A आपके पास 8 प्लस डी कितना आपका? 3। तो पहला अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये बात समझ लें कि जब आपके पास A और B दो नंबर हैं, यहां पर A ये होगा और B ये होगा, दो नंबर है, और इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि कॉमन डिफरेंस जो है वो B माइनस A अपॉन n प्लस 1 होगा, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस आपको पता लग जाएगा तो आप पहला मीन निकाल सकते हो। जो पहला मीन क्या होगा? पहला मीन होगा A1 A प्लस D1, और सेकंड मीन होगा A प्लस 2D, और आपसे पूछा है nth मीन क्या होगा तो A प्लस ND होगा, ठीक है। अब आप यहां पर निकाल सकते हो A1 11 आ गया, A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A प्लस 2D। तो A कितना है आपके पास? 8 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल A प्लस 6, और ये हो जाएगा आपके पास 14। आप ये भी कह सकते हो कि ये सर 8 है, ये 11 आ जाएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा, और 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा, है ना। आप देख रहे हो कि ये सभी जो नंबर हैं वो किस में आ रहे हैं? AP में आ रहे हैं। तो 8 और 26 के बीच में 5 जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या क्या होंगे? 11, 14, 17, 20 और 23 होंगे। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना, जरूर। क्या याद रखना है? बस याद रखना है कि किस नंबर के बीच में आपको मीन चाह रहा है वो, और कितने मीन चाह रहा है। उस कंडीशन आप डी निकाल सकते हो, डी हो जाएगा B माइनस A अपॉन n प्लस 1। और याद रखेंगे A1 क्या होगा? A1 होगा A प्लस डी, A2 क्या होगा? A प्लस 2D, एंड सो ऑन, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे 100% सॉल्व करिए और उसे पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। यह बात समझ में आ गई तो ये बात अपने फ्रेंड को भी बताइए, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की एक बार जरूर कोशिश करें और उस बात को प्लानिंग से लिखें, ठीक है। लिखने का तरीका होना चाहिए कि A क्या है, B क्या है, ठीक है, D क्या निकलेगा, कितने मीन पूछ रहा है, ये बातें पता होनी चाहिए। यहां पर आपके पास दो जो नंबर हैं वो 3 और 24 हैं, और इसके बीच में आपको 6 अर्थमेटिक मीन चाहिए, ठीक है। आप जरूर सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें और आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आपके कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। हर कमेंट्स का जवाब देना प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, आप समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी कमेंट्स को ध्यान रखा जाता है, आपके प्रॉब्लमों को ध्यान रखा जाता है। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो आपके कमेंट्स को एक बार बहुत पढ़ लिए जाते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड आते हैं मेरे पास, ठीक है। प्रिंट मेरे पास आ जाता है उनका, और वो बहुत बारीक तरीके से देखे जाते हैं कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि आपने कमेंट्स में लिख दिया और उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जरूर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आपकी क्या प्रॉब्लम है ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, ठीक है। मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।